दोस्तों, कभी आपने सुना है कि रंग भी बोलते हैं? क्या रंग वाकई बोल सकते हैं? क्या किसी का फेवरेट कलर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में या उसके नेचर के बारे में भी कुछ बता सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि रंग भी बोलते हैं। रंग भी बहुत कुछ बताते हैं, सिर्फ उसे समझना आना चाहिए। किसी का फेवरेट कलर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके नेचर के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये जो रंग है ना, ये हमारी भावनाओं पर, हमारे मूड पर और हमारे माइंड पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कभी नोटिस किया है आपने, बच्चों के कमरे कितने कलरफुल होते हैं, उनकी ड्रेसेस कितनी कलरफुल होती हैं, उनकी किताबें, उनके टॉयज, उनके खाने पीने की चीजें कितनी रंग बिरंगी होती हैं, ताकि वह खुश रह सके और खुश होकर सब कुछ सीख सके, आगे बढ़ सके। और आप देखेंगे कि कभी आप डिप्रेस फील करते हैं या आपका मूड ऑफ है, तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे वाइब्रेंट कलर्स हो। यानी किसी गार्डन में यदि आप चले जाते हैं और रंग बिरंगे फूलों को देख लेते हैं, या कभी आपको बरसात के बाद आसमान में रेनबो नजर आता है, तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है, आपका मूड एकदम बदल जाता है। तो ये सब रंगों का ही तो कमाल है, जो हमारे मूड पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे माइंड पर असर डालते हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें कोई कलर ही ना हो? सोचिए, यदि लाइफ ऐसी हो तो लाइफ कितनी डल और बोरिंग हो जाएगी। रंग है तभी तो जीवन है, या हम यूं कह सकते हैं कि रंग ही हमारा जीवन है। इसको अब इस तरह से भी समझते हैं कि जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अलग अलग 7 रंग के होते हैं। और यही हमारी लाइफ को, हमारी भावनाओं को, हमारे मन और तन को नियंत्रित करते हैं, संतुलित रखते हैं। यदि इसमें से कोई भी चक्र बैलेंस में ना रहे तो हमारे मन पे और हमारे तन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो संतुलित जीवन को जीने के लिए रंगों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो है रंगों के बारे में, कि रंग क्या बताते हैं, कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, और किसी का फेवरेट कलर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और उसके नेचर के बारे में क्या बताता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रंगों के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि वैसे तो काफी सारे रंग होते हैं और हर रंग के काफी सारे शेड्स भी होते हैं, पर जो मूल रंग है, जो प्राइमरी कलर है, वो 3 ही होते हैं, जो कि है लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग। और इन तीनों रंगों को मिलाकर ही बाकी रंग बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 3 मूल रंग के बारे में, और हम कुछ इम्पोर्टेंट रंग और भी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रंग के बारे में। जैसे ही हम लाल रंग कहते हैं, हमारे दिमाग को रेड रोज या फिर ब्लड स्ट्राइक करता है। तो इस कलर को कलर ऑफ लव, कलर ऑफ पैशन, कलर ऑफ करेज, पावर और सिक्योरिटी कहा गया है। और इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? आप देखेंगे जितने भी मंगल कार्य, शुभ कार्य भारत में होते हैं, तो उसमें रेड रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी माथे पे तिलक है लाल रंग का, माथे पे सिंदूर है वो भी लाल रंग का, हाथ में जो कलावा बांधा जाता है वो भी लाल रंग का। तो ये सारे जो हैं सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन की जो दुल्हन का शादी का जोड़ा होता है वो भी लाल रंग का होता है। और इसी तरह से ब्लड का रंग रेड है, तो ये साहस को दर्शाता है। और आप देखेंगे कि महालक्ष्मी, उनके जो वस्त्र होते हैं वो भी लाल रंग के होते हैं। और माता लक्ष्मी जी को संपन्नता के साथ, मनी के साथ रिलेट किया जाता है। मनी का मतलब पावर, तो ये पावर को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। और रेड रोज या हार्ट को भी रेड रंग का ही दिखाया जाता है, तो ये प्रेम को दर्शाता है, पैशन को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि इस कलर की ये सारी खूबियां होती हैं।
और यदि हम लाल रंग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें क्रोध पैदा करता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस कलर को हम संतुलित रूप से ही प्रयोग में लाएं। तो दूसरा कलर है येलो। येलो के बारे में बोला जाता है येलो येलो डर्टी फेलो, पर ऐसा नहीं है। ये जो कलर होता है सिंबल होता है जॉय का, हैप्पीनेस का, क्रिएटिविटी का, कॉन्फिडेंस का। इसको इंटेलेक्चुअल कलर माना जाता है, इसको ज्ञान से जोड़ा जाता है। आप जब भी पीले रंग के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगा सूरज या सूरजमुखी। तो सूरज क्या है? सूरज नया सवेरा लेकर आता है, नई आशाएं उनको लेकर हमारे जीवन में आता है। तो कहीं ना कहीं ये कलर आपके अंदर पॉजिटिविटी को भी दर्शाता है। और जो सूरजमुखी है उसके फूलों को देखकर मन में खुशी पैदा होती है। तो ये हैप्पीनेस और जॉय का भी सिंबल है। साथ ही में आप देखेंगे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लर्निंग सेंटर्स हैं, उनके लोगों में इस कलर को कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कलर ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही क्रिएटिव कलर माना गया है और इमोशनल कलर भी माना गया है। तभी आप देखेंगे जितनी भी स्माइलीज होती हैं उनके जो कलर होते हैं वो भी येलो ही होते हैं। इस कलर को यदि हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे अंदर अहम यानी अहंकार पैदा करता है। तीसरे रंग को लेते हैं जो कि है नीला रंग। नीले रंग को सिंबल ऑफ ट्रस्ट और लॉयल्टी कहा गया है। अब जब हम नीले रंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन को स्ट्राइक करता है ब्लू स्काई या फिर नीला सागर। तो जो स्काई के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वो किस तरह का है? दूर तक फैला हुआ, अनंत, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह को दर्शाता है। और किस तरह से हमने उसे सीखना है? सागर की गहराई यानी विचारों में गहनता। और किसी भी चीज को सीखना है तो उसको गहराई तक जाकर सीखने की इच्छा को प्रकट करता है। इस नीले रंग को स्टूडेंट्स के रूम में भी ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हमारी फोकसिंग को, हमारी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। आप देखेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं या बैंक हैं उनके लोगों में ब्लू कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि वो दर्शाना चाहते हैं कि हम ट्रस्ट वर्दी हैं, हम पे विश्वास करो। तो ये जो ब्लू कलर है यदि हम इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे अंदर इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता को दर्शाता है। हम बात करेंगे हरे रंग के बारे में। जब हम हरे रंग के बारे में बात करते हैं तो हम अपने आप को नेचर से जोड़ लेते हैं। प्रकृति हमारे दिमाग में आती है और जो प्रकृति है वही जीवन है। तो इस कलर को कलर ऑफ ग्रोथ कहा गया है और सिंबल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति है तभी तो जीवन है। आप देखेंगे जब आप डल फील करते हैं या आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आप पहाड़ों पर हरी भरी वादियों में घूमना पसंद करते हैं ताकि आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। तो ये कलर रिफ्रेशिंग है, आंखों के लिए भी सूदिंग है। इस कलर को आप देखेंगे कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, अपने लोगों में या अपने पैकिंग के टाइम पे कोई पिक्चर जो आप वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर इस कलर को जरूर यूज करते हैं। इस ग्रीन रंग में हीलिंग पावर भी होती है, इसीलिए आप देखेंगे जो हॉस्पिटल्स हैं या जो नर्सिंग होम्स हैं उसके लोगोस में या उसकी बेडिंग में या स्टाफ के यूनिफॉर्म में इस कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कलर हमारे को हेल्थ की तरफ भी कॉन्शियस करता है। तो जिन लोगों को ये कलर बहुत अच्छा लगता है वो लोग विनम्र स्वभाव के होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, नेचर लवर होते हैं। अब हम बात करेंगे वायलेट कलर की, जामुनी रंग की। ये जो कलर है इसे शाही रंग और यूनिक रंग माना जाता है। ये लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, ये वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा लोग होते थे, शाही लोग होते थे, वह अपनी पोशाक में जामुनी रंग को जरूर इस्तेमाल करते थे। और आप देखेंगे कि इसको स्पिरिचुअलिटी में भी यूज किया जाता है। जो पोप होते हैं वो अपने ड्रेस में, अपनी यूनिफॉर्म में इसको जरूर यूज करते हैं। तो ये कलर वेल्थ को भी दर्शाता है, रॉयल्टी को भी दर्शाता है और स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। अब नेक्स्ट कलर है ऑरेंज।
ऑरेंज कलर जब हम बोलते हैं तो हमारे को अपना राष्ट्रीय ध्वज याद आता है, जिसमें कि ये कलर मौजूद है। तो ये कलर उत्साह को, जोश को, विचारों में स्वतंत्रता को दर्शाता है। साथ में ये समर्पण की भावना को भी दर्शाता है। अब इस कलर का इस्तेमाल बच्चों के कमरों में, उनके कपड़ों में, उनके टॉयज में भी किया जाता है। तो जहाँ पे हमने फन दर्शाना है, यानी कि मौज मस्ती को दर्शाना है, वहां पर भी इस कलर को इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं पिंक रंग की, गुलाबी रंग। गुलाबी रंग को सॉफ्ट कलर माना गया है। इसको सिंबल ऑफ लव और कंपैशन माना गया है। तो जितने भी लेडीज के प्रोडक्ट्स होते हैं या गर्ल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें गुलाबी रंग का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। आप देखेंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है लव को, कंपैशन को, सॉफ्टनेस को और सॉफ्ट हार्ट को। यदि हम जरूरत से ज्यादा इस कलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें इमोशनल बनाता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है। अब बात करेंगे ब्लैक रंग के बारे में, काला रंग। जब हम काला रंग बोलते हैं तो साथ ही साथ हमारे दिमाग में अंधेरे का चित्र आ जाता है। यानी कि इस कलर को कलर ऑफ मिस्ट्री, कलर ऑफ पावर और कलर ऑफ अथॉरिटी कहा गया है। जो भी चीजें हमें छिपानी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लैक मनी है, उसको ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको छुपाना होता है। या कुछ हमने कहीं पे गंदगी छुपानी है, कुछ चीज हम नहीं दिखाना चाहते तो उसके ऊपर हम ब्लैक पेंट कर देते हैं ताकि वो नजर ना आए। तो ये मिस्टीरियस कलर है, छिपाने के लिए यूज किया जाता है। और जो लोग पावर में विश्वास करते हैं, अथॉरिटी और स्ट्रेंथ में विश्वास करते हैं, वो भी इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं वो अपनी पार्टीज में इस कलर को ऐसे ड्रेस कोड लेते हैं। तो ये कलर लग्जरी को दर्शाता है, एलिगेंस और सोफेस्टिकेशन को भी दर्शाता है। इस कलर को यदि हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये कलर हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा करता है और हमारे नेचर को डोमिनेटिंग बनाता है। अब बात करते हैं सफेद रंग के बारे में। सफेद रंग मदर ऑफ ऑल कलर्स कहा जाता है। ये सभी रंगों का मिश्रण है। यह रंग रिप्रेजेंट करता है शांति को, सादगी को, शुद्धता को और स्वच्छता को, और साथ ही साथ ये दर्शाता है पॉजिटिविटी को भी। इस रंग को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि साफ सफाई रहे। जैसे कि हम वस्त्र सफेद धारण करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं कोई दाग धब्बा ना लग जाए और ये बिल्कुल साफ रहे। तो ये हमें एक क्लैरिटी भी देता है। साथ में आप देखेंगे जितनी भी शोक सभाएं होती हैं या फिर तीज त्योहार होते हैं या फिर पूजा पाठ होते हैं तो वहां पे सफेद रंग के वस्त्रों को ही धारण किया जाता है, क्योंकि ये मन की शांति को भी दर्शाता है। इस रंग को यदि हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे अंदर डलनेस लेके आता है और हमारे को खालीपन महसूस कराता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको नई और रोचक जानकारी जरूर मिली होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने लोगों में जरूर साझा कीजिएगा। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें।